दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एसबीआई क्लर्क के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसके बिहाफ पे जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियोस के जरिए हम सभी जानेंगे कि एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट पद के लिए कैसे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको इस वीडियोस को अंत तक देखना होगा जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसी एक ब्राउजर को आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा sarkarscheme.com और ये वेबसाइट आपके सामने में आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के जस्ट नीचे एसबीआई का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद में जो है आपके सामने ये पोस्ट ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपका दिया गया है आपकी वैकेंसी से रिलेटेड। और ये जो वीडियो यहाँ पे हमने जो लगाया है इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है 17 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवार को 1 भी रुपए पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को यहाँ पे 750 रुपए भुगतान करने होंगे ऑनलाइन मोड से। मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है जिसके लिए आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी में स्नातक मांगी गई है, ग्रेजुएट है आप तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जस्ट आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जैसे कि इंपॉर्टेंट लिंक्स, अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर का लिंक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने में ये वाला जो आवेदन फॉर्म है आपके सामने में आ जाएगा ओपन होकर के, जिसमें आपको कंप्लीट 6 स्टेप्स दी गई है जिन्हें आपको फुलफिल करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे। हम लोग अभी बेसिक इन्फो पढ़ने वाले हैं, स्टेप 1 में है। इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट नेम आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको अपनी फर्स्ट नेम एंटर कर लेनी है और फिर से आपको अपना जो फर्स्ट नेम जो ऊपर एंटर किया उस नेम को यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। और इसके बाद में मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो यहाँ पे एंटर कीजिए, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम आपका क्या है वो नेम यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। फिर उसके बाद में अपनी जो लास्ट नेम है यहाँ से आपको कंफर्म कर देना है। इसके बाद में अपने एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए जिसकी मदद से आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। उसके बाद वही मोबाइल नंबर आपको दोबारा से कंफर्म कर देना है। अगर आपके घर में कोई अल्टरनेट नंबर है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो नंबर है उसे आप दे सकते हो। अगर कोई नंबर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करेंगे और डोमेन नेम जो लिखा गया इस पर क्लिक करेंगे, gmail.com जो इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर से अपनी ईमेल आईडी को पूर्ण रूप से यहाँ पे दर्ज करेंगे और जो कैप्चा इस बॉक्स में फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे शो कर दिया है। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को कहीं एक जगह पे सेव करके रख लेंगे, जो आपको एसएमएस के माध्यम से भी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो इसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। उसके पहले यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपके सामने में इस तरह से ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको बताया गया है गाइडलाइंस की आपको इसमें कैसे फोटो जो यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे जो फोटो का साइज है 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फोटो जो आपका कंप्लीटली यहाँ पे कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, तो आपका व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में प्रीफरेबली व्हाइट लिखा गया है, तो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में आपको यहाँ पे अपनी जो फोटोज है उसे अपलोड करनी है। फोटो की जो साइज है आप यहाँ पे 20 से 50 केबी के बीच में रखेंगे। इसके नीचे यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करनी होगी जिसकी डायमेंशन आप यहाँ पे दे सकते हो। सिग्नेचर की साइज 10 से 20 केबी के बीच में आपको रखना है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अपनी फोटोज को सिलेक्ट करके ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। फोटोज यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, जिससे यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे आई कंफर्म दैट का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसके बाद में एक आई कंफर्म दैट का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर जो है आपका व्हाइट पेपर पे ब्लैंक इंक पेन के साथ में लिखा हुआ होना चाहिए और इतना कर लेने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो सर्कल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सर्कल में इसके लिए आवेदन करना चाहते हो, मतलब कि आप कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहाँ का जो सर्कल है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अपना स्टेट जो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए जहां से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसके बाद में जो है यहाँ पे स्टेट यूटी अप्लाइंग फॉर जो लिखा गया इसके सामने में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बिहार और झारखंड आ रहा है, जैसे मैंने सर्कल में पटना सिलेक्ट किया, 2 ऑप्शन आ रही है, तो हम यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट करेंगे जो कि हम बिहार स्टेट से यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं।
अब इसके अंदर लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी एक टेस्ट होता है। इसके लिए यहाँ पे अपनी जो लैंग्वेज है, जो आपका लोकल लैंग्वेज, उसे सिलेक्ट करना है। जैसे बिहार के लिए हिंदी और उर्दू है, अदर स्टेट के लिए आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, तो यहाँ पे हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसका बोल रहा है कि जो है, डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीज स्पेसिफाइड ऑफ लोकल लैंग्वेज। क्या आपने जो है 10th और 12th जो आपका मार्कशीट है या जो आपका सर्टिफिकेट है, उसमें जो है आप अगर एज अ सब्जेक्ट हिंदी ले रखा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो करना होगा। अगर आप हिंदी लेकर के पढ़े हैं 10th और 12th में तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरीज यहाँ से सिलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरीज है। जैसे हम ओबीसी सिलेक्ट करते हैं, इसके तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सब कास्ट का एक ऑप्शन आता है, इसमें अपनी जो कास्ट का जो नेम है वो यहाँ पे एंटर कर देनी है, जो भी आपका कास्ट है। अब इसके बाद में यहाँ पे एक चीज आ रहा है कि आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई, यानी एसबीआई के अप्रेंटिस अगर आपने किया हुआ है तो यस, अदरवाइज आपको नो करना है। और इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जस्ट यहाँ पे नीचे, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 40% एंड अबव। अगर आपके पास में डिसेबिलिटी है किसी प्रकार की तो आप यस करेंगे और अपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज यहाँ पे बताएंगे। और इसके बाद में यहाँ पे उसे यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज यहाँ पे बताएंगे। अगर आपके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज नहीं है तो इसे नो करेंगे। इसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिसेबिलिटीज कवर्ड के लिए, तो अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो यस, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो अगर सबसे पहले तो यहाँ पे रिलीजियस टू विच यू बिलोंग्स का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अपनी जो धर्म है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका कोई धर्म है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आता है तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद में अगर आपको यहाँ पे, अगर आप जो आवेदन कर रही है अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और विडो है, विधवा है, डिवोर्स्ड है या फिर जुडिशियली सेपरेटेड है, तो यहाँ पे नॉट रीमैरिड है, तो इसके लिए आप यस करिए, अदरवाइज नो का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर इसके अंतर्गत आप नहीं आते हैं, एक सर्विसमैन है तो आप यस, अदरवाइज नो। यहाँ पे इसके बाद में नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के अंतर्गत अगर आते हैं तो यस, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन द क्लर्कियर कैरियर, यानी कि अगर आप पहले से एसबीआई में क्लर्क के पद पे शामिल है और एसबीआई में क्लर्क के पद पे नौकरी कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन्ड फ्रॉम द बैंक व्हाइल क्लर्कियल कैडर, मतलब अगर आपने पहले से इसमें ज्वाइन किया हुआ था एसबीआई में और आपको किसी कारण से रिजाइन कर दिया है तो यहाँ पे यस, अदरवाइज आपको नो का जो ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड एंड ड्यू टू अगेंस्ट सिविल स्कोर एंड और अदर एक्सटर्नल एजेंसीज, मतलब कि अगर आपके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोन्स वगैरह के लिए अगेंस्ट अगर आपके ऊपर कुछ कार्रवाई हो रही है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो का जो ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद भी यहाँ पे पूछा रहा है कि मोरल ट्रिब्यूट इज देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसिडेंट मोरल डिस्प्यूट, यहाँ पे नो का जो ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे रखना चाहते हो, तो इस पे यहाँ पे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए एक स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे जिस स्टेट में आप अपना जो प्री एग्जाम देना चाहते हैं वो स्टेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बिहार सिलेक्ट किया। सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन आता है, जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब बिहार के अंदर में आप कहाँ पे सेंटर लेना चाहते हैं तो अपने नियर बाय सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पे जो है मेन एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ पे लेना चाहते हैं तो कौन से स्टेट में, तो मैं बिहार को ही सिलेक्ट करूंगा। और इसके बाद में जो है यहाँ पे आपको सेंटर सिलेक्ट करनी है कि कहाँ पे आप सेंटर लेना चाहते हो, तो फिर से मैंने मुजफ्फरपुर सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में अगर ID कार्ड है तो आप यहाँ पे यस कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कोई एक ID कार्ड जो आपके पास में भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सिलेक्ट कीजिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसे, वोटर कार्ड के लिए इसे। तो आप पर काफी सारे ऑप्शन है, आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे जो ID नंबर में यहाँ पे अपने आधार नंबर एंटर कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि काइंडली इंडिकेटेड मीडियम ऑफ पेपर, मतलब प्री एग्जाम और मेन एग्जाम का जो आपका पेपर है कौन से माध्यम में आप देना चाहते हो, तो इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश एंड उर्दू। तो अपना जो माध्यम है पेपर की उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ
पद का चुनाव जो यहाँ से करेंगे, सबसे पहले डे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, फिर उसके बाद अपनी मंथ जो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, फिर इसके बाद अपना जो ईयर है यहाँ से आपको बता देनी है इसे, और इसके बाद अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर्स है तो यस, अदरवाइज आपको नो का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। आपका जो शादी हुआ है तो मैरिड पर क्लिक कीजिए, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप अनमैरिड पर क्लिक करेंगे। फादर्स की जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे एंटर कर लेनी है, मिडिल नेम अगर आपके फादर्स की है तो यहाँ पे एंटर करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। लास्ट नेम फादर्स की यहाँ पे एंटर करनी है, मदर्स की फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करनी है, मदर का कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे एंटर कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, नहीं है तो लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है। स्पाउस का नेम जो है वो कैंडिडेट आप यहाँ पे डालेंगे जिनका शादी हो चुका है और वह फीमेल कैंडिडेट है तो अपने पति का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद अपनी जो कंप्लीट एड्रेस है, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, एड्रेस लाइन 1 और 2 और 3 का यूज करते हुए अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखेंगे, स्टेट अपना यहाँ पे बताएंगे कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, पिन कोड अपना यहाँ पे एंटर करेंगे 6 डिजिट की। ऊपर जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है और आपका जो नीचे जैसे परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों अगर आपका सेम है तो जस्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे ऑल चेक, यहाँ पे चेक मार्क इस पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद अपनी जो जीएसटी इनवॉइस किस एड्रेस पे बनवाना चाहते हैं तो परमानेंट एड्रेस या कोरेस्पोंडेंट एड्रेस दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है आपका यहाँ पे शो कर देंगी। अब इसका तो वैलिडिटी और डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में जो यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करनी है, जैसे कि ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया तो ग्रेजुएशन के जस्ट आगे अपीयर्ड और पास्ट का जो ऑप्शन इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में अपीयर्ड है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, पास्ट हो चुके हैं तो पास्ट पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियोस बनाया, उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएट अभी तक नहीं हुए, मतलब कि अगर आपका रिजल्ट अभी तक ग्रेजुएशन का नहीं आया है तो आप उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, जो मैंने पोस्ट पे अपना लगाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिलेगा। जैसे ग्रेजुएशन में आप अपीयर्ड पास्ट मैंने सेलेक्ट किया। इसके अंदर अपने डिग्री सेलेक्ट करेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में एज ए सब्जेक्ट क्या ले रखा था, हमने यहाँ पे कॉमर्स को ले लिया था। इसका अंदर नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नेम यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको बतानी है कि आपने जो पासिंग डेट है यहाँ पे एंटर कर लीजिए कि आप कब यहाँ पे पास किए हैं अपना जो ग्रेजुएशन। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे बतानी है कि आपका जो ग्रेजुएशन में कितना परसेंट मार्क्स आया था। फिर उसके अंदर क्लास, यहाँ पे क्लास या ग्रेड जो ऑप्शन है, फर्स्ट क्लास आया था, सेकंड आया था या पास क्लास आया था, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास सिलेक्ट किया। तो इस तरह से आपको भी सिलेक्ट करना है जो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्क्स आपका जिस तरह से आया था, फर्स्ट आया था, सेकेंड आया था, अपने एक वर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री यहाँ पे पूछा जा रहा है आईडीडी, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर आपके पास में है तो यहाँ पे डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए इसे। इसका पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपने पीजी किया हुआ है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, नहीं किए हैं तो इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और अपनी एक्सपीरियंस की जो डिटेल्स है यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो नो का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इसके बाद में आपका जो अदर डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है एसबीआई की तरफ से दिया जाता है, जो कि SC ST OBC EXS यहाँ पे जो कैंडिडेट है इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नो का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस के जो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि कौन से स्टेट में प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपको चाहिए, और जैसे सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर सेंटर ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए कौन सा सेंटर आपको चाहिए वो सेंटर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अगर ये चीज आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे जो नो का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके अंदर लैंग्वेज में हिंदी जो है लोकल लैंग्वेज यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर आप जो है आपका जो भी लैंग्वेज आ रहा है, जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज आएगा वही आपका यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, राइट भी कर लेते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, स्पीक यानी बोल भी लेते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे। अदर कोई लैंग्वेज आपको आती है तो जस्ट यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, जैसे हम इंग्लिश यहाँ पे टाइप कर देते हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश को रीड भी कर लेते हैं तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे, राइट भी कर लेते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, स्पीक कर लेते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर आपको और भी कोई लैंग्वेजेस अगर आती है तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में वेरिफिकेशन जो सक्सेसफुल हो चुका है ओके का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो आपकी फॉर्म की जो प्रीव्यू है इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। जस्ट आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी जो आपने फिल किया वो आपके बिहाफ पे देखने को मिलेंगी। अगर कहीं पे भी आपके इस फॉर्म में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, कहीं भी आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो यहीं पे बैक पर क्लिक करके आप उस पार्टिकुलर सेक्शन में जाकर के एडिट कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। आई कंफर्म दैट माय नेम इज फिल्ड
तो यहाँ पे आपको दूसरा वाला जो ऑप्शन इस पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन वही लोग सिलेक्ट करेंगे जिनका जो नेम है वह कभी जाकर के यहाँ पे चेंज अगर आपने करवाया है, तब इस स्थिति में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप इसे अनसिलेक्ट रखेंगे। बाकी दो ऑप्शन जो है सभी को सिलेक्ट करके रखना है और इसके अंदर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में ओके का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। फिर से आपको ओके का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है आपका जो फॉर्म है कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब आप नेक्स्ट पेज पे इस तरह से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा, यानी जो आपके बाएं हाथ का जो अंगूठे का जो निशान है आपको यहाँ पे उसे अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करके आप उसे अपलोड करेंगे। सिमिलरली एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करके उसे अपलोड करेंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो पीडीएफ है मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में भी, जहां पर हम लोग फोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहे थे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लिखा है द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन एज इन फॉलोज। यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड जो कोमा से स्टार्ट हो रहा है, आई डैश लिखा हुआ है, आगे जो नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा है, तो आई डैश के आगे आई के बाद में कोमा जो लगा, इसके बाद में कैंडिडेट अपना नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर से कोमा देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताएंगे, फिर कोमा लिख करके यहाँ तक आपको फिल कर देना है। जहां तक मैं लाइट हाईलाइट किया हूँ यहाँ तक आपको इस तरह से लिख लेना है और इसका एक पिक्चर आपको क्लिक करना है और वही आपका यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। तो इसके लिए यहाँ पे अपलोड कर लीजिए और जो कैप्चा इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में ओके का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपको जो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे शो हो रहा है, इस कोड को यहाँ पे एज इट इज आपको यहाँ पे फिल कर देना है जिस तरह से लिखा गया है। और इसके बाद में जो यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप पेमेंट वाली सेक्शन में है तो आपको 750 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं अगर आप SC ST कैंडिडेट होंगे तो आपको यहाँ पे 1 भी रुपए पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका जो हार्ड कॉपी है वो यहाँ पे शो कर देगा, आप उसे प्रिंट करके रख सकते हैं अपने पास में। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए जस्ट सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओके का जो ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी पेमेंट मेथड जो है उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिस भी माध्यम से आप यहाँ पे पैसे जो पेमेंट करना चाहते हो, जैसे क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे। कार्ड नंबर, मंथ, ईयर और CVV कार्ड होल्डर नेम डालकर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। सिमिलरली डेबिट कार्ड के लिए ऐसे ही प्रोसेस है। इंटरनेट बैंकिंग से करने के लिए यहाँ पे अपनी बैंक को सेलेक्ट करेंगे। ऑल बैंक्स के नीचे सेलेक्ट योर बैंक पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट बैंक की डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगर वहीं आप QR कोड स्कैन करके यहाँ पे पैसे पेमेंट करना चाहते हो तो QR पर क्लिक करेंगे, भीम UPI को सिलेक्ट रखेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। एक QR कोड शो होंगी, उस QR कोड को अपनी फोन पे, गूगल पे या किसी अन्य UPI एप्लीकेशन की मदद से स्कैन करके उसे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे। तो जो इस तरह से आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी जो फॉर्म है वो इस तरह से सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है दोस्तों आप यहाँ पे SBI क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा बताया है ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो आगे जाकर के। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।